अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हीना और वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में फिर से एक न्यू टेस्टिमनी के साथ हाजिर हूं। आज की टेस्टिमनी है मेरी पेशेंट तहरीम की, जिन्होंने शादी के 3 साल बाद सक्सेसफुली काफ़ी संघर्ष के बाद प्रेगनेंसी कंसीव की है और अब इनका 9 मंथ चल रहा है। नेक्स्ट मंथ ही इनकी डिलीवरी होने वाली है और इंशाअल्लाह मैं इनकी बेबी की पिक भी आपके साथ शेयर करूँगी आफ्टर डिलीवरी। तहरीम 3 साल से इनफर्टिलिटी फेस कर रही थी। इन्होंने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया। इन 3 साल में लगभग 8 से 9 डॉक्टर को इन्होंने दिखा दिया था। काफ़ी पैसे भी खर्च किए थे, मेडिसिन इंजेक्शन भी ये खा चुकी थी, फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी। चाहे वो एलोपैथी डॉक्टर हो, होम्योपैथी डॉक्टर हो या आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, हर एक को इन्होंने दिखा लिया था, ट्रीटमेंट भी ले लिए थे और आखिरकार इन्होंने 3 साल बाद हार मान ली कि मुझे शायद प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती। 2020 अक्टूबर में तहरीम ने मुझे कंसल्ट किया था। कंसल्टेशन के दौरान में जो ट्रीटमेंट इनको मैंने दिया था वो इनकी रिपोर्ट के बेसिस पे दी थी। रिपोर्ट्स में मैंने ये फाइंड आउट किया था कि इनको पीसीओडी का प्रॉब्लम थे, हार्मोन्स काफ़ी डिस्टर्ब थे, थायराइड का प्रॉब्लम था, बिना मेडिसिन के इनको पीरियड नहीं आते थे। फर्स्ट 2 मंथ में हमने इनके पहले पीरियड्स को रेगुलराइज किया, हार्मोन्स को बैलेंस किया एंड फिर 2021 में इन्होंने मुझे फिर से कंसल्ट किया फरवरी मंथ में। तब मैंने इनको ट्रीटमेंट चेंज करके दिया प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए एंड आप यकीन नहीं मानेंगे, विद इन 1 मंथ में मेरी ये पेशेंट ने कंसीव कर लिया और अब इनका 9 मंथ चल रहा है। पूरी प्रेगनेंसी में इनको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई। स्टार्टिंग में डॉक्टर ने इनको काफ़ी डरा दिया था कि प्रेगनेंसी दिख नहीं रही है, हार्ट बीट नहीं शो हो रही है। मेरी ये पेशेंट काफ़ी परेशान हो गई थी कि इतने साल बाद मुझे ये खुशी मिली है, क्या ये मेरी प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो जाएगी। लेकिन अल्लाह के करम से ये प्रेगनेंसी काफ़ी अच्छी थी, हेल्दी थी। सेकेंड अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बेबी शो भी हुआ, हार्ट बीट भी आई और अब इनका 9 मंथ चल रहा है। तो आप लोग भी तहरीम के लिए दुआ ज़रूर कीजिए कि इनकी डिलीवरी अच्छी तरीके से हो जाए और बेबी हेल्दीली दुनिया में आ जाए। तो चलिए मैं आपको तहरीम की ही ज़ुबानी उनकी टेस्टिमनी शेयर करती हूँ, साथ में आपको मैं मेडिकल रिपोर्ट भी शेयर करूँगी। जैसे आपको पता है मैं अपनी हर टेस्टिमनी में मेडिकल रिपोर्ट ज़रूर शेयर करती हूँ ताकि आपका मोटिवेशन और उत्साह बढ़ जाए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम हिना अपी, आपका बहुत 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 शुक्रिया। आपकी वजह से मैंने कंसीव करा है। मैं 3 सालों से बहुत परेशान हो चुकी थी। मैं सब डॉक्टर को दिखा चुकी थी पर मुझे कहीं से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। मुझे थायराइड की प्रॉब्लम थी। मैं आपकी वीडियो हमेशा देखती थी पर मैं कंसल्ट नहीं कर पाती थी क्योंकि मुझसे हो ही नहीं पाता था कंसल्ट पर। फिर एक बार आपने जब व्हाट्सएप नंबर डाला कि इससे कंसल्ट करो तो मुझे बहुत इजीली कंसल्ट हो गया आपसे। फिर मैंने आपसे अक्टूबर में कंसल्ट करा था। आपने मुझे 3 महीने की टिप्स फॉलो करने के लिए दी थी। मैंने आपको जब रिपोर्ट सेंड करी थी तो आपने मुझे बताया था मुझे पीसीओडी भी है। फिर आपने मेरे पीरियड रेगुलर हो गए थे 3 महीने में पर मुझे कंसीव नहीं हुआ था। फिर मैंने फरवरी में आपसे फिर कंसल्ट करी। फिर आपने मुझे 2 महीने की टिप फॉलो करने के लिए दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मार्च में ही कंसीव हो गया था, 1 ही महीने में। पर मैं जब मैंने टेस्ट करा उसमें हल्की सी लाइन आई थी। मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोले पॉजिटिव है, मगर फिर मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, स्पॉटिंग। फिर मैं समझी इस पीरियड आ गए मुझे। मैं खामोश रही। फिर मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया। डॉक्टर बोली हल्की लाइन है, अल्ट्रासाउंड में कंफर्म पता चलेगा। जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया उसमें बेबी शो नहीं कर रहा था मैम। तो मैं बहुत उदास हो गई थी। मैंने कहा जब अल्ट्रासाउंड में भी नहीं आया तो फिर मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ इसका मतलब। फिर मुझे स्पॉटिंग मेरी बंद हो गई थी खुद ही। फिर उसके बाद मैंने फिर टेस्ट करा 2-3 बार, मेरा पॉजिटिव आ रहा था। अब मैं 1 महीना ऐसे ही निकल गया मेरा। मैं ये सोच रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ। फिर फाइनली मैंने दूसरे डॉक्टर से दिखाया। फिर मैंने उन्हें पूरी कंडीशन बताई मुझे। मैंने इस तारीख को कंसीव करा था और मैंने ये टेस्ट करवाए थे और अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया था, मगर उसमें बच्चा नहीं शो कर रहा था। तो बोले अब दोबारा कराइए, आपको 1 महीना कंप्लीट हो गया है। जब मैंने दोबारा कराया तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह उसमें बच्चा भी शो कर रहा था और माशाल्लाह हार्ट बीट भी आ गई थी। मैं बहुत खुश थी मैम। मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। आपको
आपको फ़ोन करूं, आपके घर जाऊं, मेरे समझ में नहीं। मैं इतनी खुश थी। मैं कभी समझती नहीं थी कि मैं कभी माँ बन पाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत टेंशन में थी मैम। मैं 3 साल से लगातार ट्राई कर रही थी, पर मुझे कंसीव नहीं हो रहा था। फिर इसके बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर वगैरह ने मुझे इंजेक्शन दिए कि अब ब्लीडिंग ना होए। मुझे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे 8 महीने कंप्लीट हो गए हैं, बहुत आराम से, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। 9th मंथ स्टार्ट हुआ है मेरा। अभी नेक्स्ट मंथ मेरी डिलीवरी डेट आई है 16 को। बस आप दुआ करना मैम कि आपके वजह से ये दिन आया है, कि बस अल्लाह पाक मेरी साथ खैरियत से नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। और फिर आपने मुझे कुछ डाइट चार्ट भी दिया था, जैसे ओजीवा पाउडर दिया था, योगा बताई थी आपने, वॉक बताई थी, सौंफ की चाय बताई थी आपने मुझे, ग्लोई जूस बताया था आपने मुझे, ब्लैक रीजन वाटर बताया था मैम। मैंने ये सब फॉलो करी थी। और फिर इसके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सब 1 महीने ही फॉलो करा और मुझे रिज़ल्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा मिला है। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ मैं कितनी खुश हूँ। इतनी साल के बाद ये दिन मुझे देखने को मिला सिर्फ आपकी वजह से। मैं तो अब किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है कंसीव होने में, मैं तो सिर्फ आपका ही नाम लेती हूँ कि आप हिना हेल्थ से ज़रूर कंसल्ट करिए, वहाँ से ज़रूर होगा आपको। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं तहरीम ने कितनी ब्यूटीफुली अपनी टेस्टमनी आपके साथ शेयर की है। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा कि अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है और हल्की सी स्पॉटिंग होती है तो घबराना नहीं है, डॉक्टर के पास जाना है और पेशेंस रखना है। और कभी कभी फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में बेबी शो नहीं होता है तो भी घबराना नहीं है। सेकेंड अल्ट्रासाउंड में बच्चा दिखता भी है और हार्ट बीट भी आ जाती है। तो कभी भी कोई सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, पेशेंस रखना है। मैं ये मानती हूँ कि बहुत सालों बाद अगर किसी को प्रेगनेंसी होती है तो हमारा पेशेंस लेवल नहीं रहता है बेबी को देखने के लिए, एंड बेबी को अगर कुछ हो जाता है तो हमें काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो जाती है। लेकिन इस टेंशन की वजह से आपके होने वाले बच्चे पे एक गलत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए आपको पूरी प्रेगनेंसी में पेशेंस रखना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग ही रखनी चाहिए। आई होप इस वीडियो के जरिए आपको बहुत सारी छोटी छोटी बातें सीखने मिली होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तहरीम को मैंने सेकंड कंसल्टेशन के दौरान में सबसे पहले मॉर्निंग में दालचीनी का पानी दिया था, वुमन स्पेशल ड्रिंक, फर्टिलिटी मसाज, लेग अप दी वॉल पोजिशन, हेयर वॉश ट्रिक और एक प्रोटीन पाउडर दिया था। हस्बैंड को केसरी कल्प च्यवनप्राश दिया था, क्योंकि इनको जो पीसीओडी और हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम था वो अक्टूबर में ही हमने इनका क्योर कर दिया था, अक्टूबर के कंसल्टेशन में। तो ये पूरी इनकी जर्नी जो रही है वो 5-6 महीने की रही है। कभी किसी को विद इन 1 और 2 मंथ में कंसीव हो जाता है, तो किसी को 5 या 6 मंथ के अंदर कंसीव होता है। तो आपको हमेशा पेशेंस रखना चाहिए और पेशेंटली ट्राई करना चाहिए। सबकी बॉडी अलग होती है, सबके केस अलग होते हैं, सबकी मेडिकल रिपोर्ट्स अलग होती है। तो किसी को जल्दी कंसीव हो जाता है तो किसी को थोड़ा वक्त लगता है। तो आपको हमेशा पेशेंस के साथ ही काम लेना चाहिए, पेशेंस के साथ ही ट्राई करना चाहिए। और फ्रेंड्स, साथ ही में मैंने अपनी इस पेशेंट को एक डाइट प्लान भी शेयर किया था जो दोनों हस्बैंड वाइफ फॉलो कर रहे थे, ताकि इनका जो रूटीन है वो अच्छा हो सके। साथ ही में फ्रेंड, आप हमारा हिना हेल्थ एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको फ्री डाइट चार्ट, ओवुलेशन कैलकुलेटर एंड डेली मोटिवेट रहने के लिए सक्सेस स्टोरी मिलती है। ये एप्लीकेशन आप ही लोगों के लिए बनाया है, इसको यूज़ करना फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरीके से तहरीम ने मुझे कंसल्ट किया था, अगर आप भी मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं थ्रू टेलीफोनिक कंसल्टेशन, तो आपको सिंपली आपकी स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश हो रहा है, इसको सेव करना है और व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करने पे ऑटोमेटिक रिप्लाई आपको रिसीव होगा, उसमें कुछ बैंक डिटेल्स आपको दी जाएंगी। उस बैंक डिटेल्स पे पेमेंट करके आपको सिंपली स्क्रीनशॉट भेजना है। उसके बाद में मेरी टीम आपको अपॉइंटमेंट की डेट देगी। उस अपॉइंटमेंट की डेट पे मेरा आपको सामने से कॉल आएगा और आपकी रिपोर्ट्स चेक करके मैं आपको पर्सनलाइज्ड टेलीफोनिक कंसल्टेशन के द्वारा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करूंगी। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेनी है तो आप लोग नीचे कमेंट ना करें, डायरेक्टली इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करें। ध्यान रखिए, ये कॉलिंग नंबर नहीं है, ये व्हाट्सएप नंबर है। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।